जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले। डियर, आज का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, अगर आपकी उनसे शादी हो जाती है तो आफ्टर मैरिज आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा। यही सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके होने वाले भावी जीवन साथी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा उनका, और कैसे दिखते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं तो उसके पहले हमें रिश्वत दे दीजिए। हाँ भाई हाँ, बहुत पॉजिटिव इंसान है और यूँ समझ लीजिए कि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। डियर, ऑप्शन नंबर 1 बहुत पॉजिटिव है। तो आप जल्दी से रिश्वत दीजिए और फिर हम जल्दी से इनके नेचर के बारे में बताते हैं आपको। दीदी, अब देखिए, आपकी जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन ये दिखाते हैं ना कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल नहीं हैं। ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, लेकिन बाहर से लाइक योद्धा टाइप, और बिल्कुल निडर, किसी से नहीं डरने वाला। समझ रहे हैं? इस तरह का इंसान। ऊपर से कोई इन्हें देखकर नहीं कहेगा कि इनके अंदर भी प्यार है, इनके अंदर भी जज्बात हैं। सबको लगता है कि नहीं, ये इंसान तो हमेशा प्रोफेशनली बातें करता है, प्रैक्टिकली बातें करता है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? वो अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इस टाइप के हैं ये। वैसे बहुत समझदार है, मल्टी टैलेंटेड, हर तरह की नॉलेज है इन्हें, हर किसी को समझना, समझाना, प्यार देना बखूबी जानते हैं ये। पता है कैसे इंसान है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं पर अगर कुछ बात बिगड़ रही हो, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो लोग कहते हैं हमसे क्या मतलब, हो रहा है जो होने दो। लेकिन ये ऐसे नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि ये इंसान गलत है, ये गलत कर रहा है, कोई भी हो, इनके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, तो वहाँ पर ये अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर ये सामने वाले की मर्जी है कि वो कैसा क्या करता है। तो पता है, ये स्वतंत्र विचार के इंसान हैं। मतलब इनकी वैसी मानसिकता नहीं है कि घिसी पिटी पुरानी धारणाएं कि नहीं, उनको लपेट कर चलना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के इंसान नहीं है। स्वतंत्र विचार हैं इनकी। स्वतंत्र विचार कि आज के समय पर समय के साथ जीना चाहते हैं ये। कुछ लोग क्या करते हैं कि समय, आज का दौर कुछ और है, लेकिन वो आज के समय में पुराना समय लेकर चलना चाहते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे होते थे, क्या होता था। नहीं, ये कहते हैं कि समय के साथ चलो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता ना, समय उसे मिट्टी में मिला देता है। तो ये पर्सन ना समय के साथ चलना जानता है। यूँ समझ लीजिए कि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि इनसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। इनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि हर कोई इनके पास रहना चाहता है, हर कोई इनसे बात करना चाहता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, जो इंसान सकारात्मक होता है ना, पॉजिटिव होता है ना, उसके आसपास इतनी पॉजिटिविटी होती है कि
उससे मिलते ही इंसान को सुकून मिलने लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत पॉजिटिव इंसान है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं ना, ये हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी जल्दबाजी में बोल दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी जल्दबाजी में कर दिया। हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि आफ्टर मैरिड अगर आप दोनों की कभी अनबन हुई या फिर कुछ आपने ऐसा कर दिया जो इन्हें पता नहीं हो, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ लॉयल रहें। ये अपने जीवन साथी से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं कि जो इनका जीवन साथी हो वो हमेशा उनके लिए लॉयल हो, वफ़ादार हो, कुछ भी छुपाए नहीं। कैसी भी बात हो, ये चाहते हैं कि जो इनका जीवन साथी हो वो सब कुछ बताए, बस झूठ मत बोले। क्योंकि अगर कभी भी आपने इनसे कोई बात छुपा ली ना, तो सोच सोच कर दुखी होंगे, समझ रहे हैं, और छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाएंगे कि ऐसी क्या गलती की मैंने, ऐसी कौन सी कमी है मुझ में, क्या मैंने आपको प्यार नहीं दिया या फिर मैंने आपको समझने में गलती की, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं बता सकते। तो ये चाहते हैं ना कि आप हमेशा इनसे हर एक बात शेयर करें, कुछ भी ना छुपाएं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। और यकीन मानिए ये इन फ्यूचर आपका साथ भी देंगे, समझ रहे हैं। और ये किसी से डरते नहीं हैं, बहुत निडर हैं। कौन इनके बारे में क्या सोचता है, इन्हें इस बात की परवाह नहीं है, इन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कोई कुछ भी सोचता रहे, इन्हें तो वही करना है जो इनका मन कहता है, जो इनकी आत्मा कहती है। और बुराई का डटकर सामना करते हैं। मुंह छुपाने वाला इंसान नहीं है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो मुंह छुपा लिया या डर के बैठ गया, नहीं। ये इंसान हर एक परिस्थिति से, हर एक नेगेटिव परिस्थिति से मुकाबला करना जानता है। और देखिए, ये अगर कोई चीज़ ठान लेना कि मुझे ये करना है, तो जब तक इन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिल जाती, ये चैन से बैठते नहीं हैं और ना किसी को बैठने देते हैं। यूँ समझिए कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करने वाला है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने वाला है, समझ रहे हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आप कैसे खुश होंगे, हर चीज़ का ख्याल रखने वाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शादी के 1-2 साल बाद बदल जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं उनमें। ये इंसान ऐसा नहीं है, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। जानते हैं बदलाव किन में आ जाता है? जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, जिनके अंदर स्थिरता नहीं होती है, जिनका मन स्टेबल नहीं होता है, जिनके मन में हबड़ तबड़ मची रहती है, वो लोग होते हैं। पर इस इंसान का माइंड बहुत स्टेबल है, बहुत शांत है। ये घबराता नहीं है नेगेटिव परिस्थितियों से, ये सामना करता है उनका, मुंह नहीं छुपाता है, भागता नहीं है। और इसी वजह से ये कभी बदलेगा नहीं, बल्कि जब भी आप इससे मिलेंगे या फिर आप मिल चुके हैं तो आपको बिल्कुल सुकून महसूस होगा, पॉजिटिविटी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कितना पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह का इंसान है। और ड्रेसिंग सेंस तो कमाल का है, समझ रहे हैं, बहुत कमाल का ड्रेसिंग सेंस है। अगर हम इसमें साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत ज़्यादा है। डियर, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, सब कुछ है, सारी राशियाँ मिक्स हैं। लेकिन यूँ समझिए कि इंसान स्मार्ट बहुत है, गुड लुकिंग है बहुत ज़्यादा, और यूँ कहिए ना कि फैशन को फॉलो करने वाला इंसान है। हमने कहा ना कि ये समय के साथ चलने वाला इंसान है। और जो इंसान समय के साथ चलना सीख जाता है, जैसा समय है, तो समय उसे मिट्टी में नहीं मिलाता बल्कि उसके लिए रास्ता बनाता है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आज के दौर में क्या चलेगा, आज के दौर में कौन सी चीज़ सक्सेस है, आज के समय में क्या बोलूँगा तो बेहतर होगा, आज के समय में कौन सा बिजनेस सक्सेस है। यूँ कहिए ना कि बहुत मैच्योर पर्सन है। और यूँ समझिए कि काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये, समझ रहे हैं। अगर स्टेबल नहीं है तो इन फ्यूचर बहुत जल्द स्टेबल होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए हमें तो ये उनका ट्विन फ्लेम लग रहा है।
देखिए, ट्विन फ्लेम कुछ तो अवेक हो जाते हैं, कुछ जो अनअवेक होते हैं वही नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन जो मस्कुलाइन अवेक हो जाते हैं ना, जो अवेक हो जाते हैं, वो यूँ समझ लीजिए ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अपने पार्टनर के कदमों में डाल देते हैं कि मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है उनके अंदर कि वो हर चीज़ को समझने लगते हैं। बस आप कभी नाराज़ हो जाएंगे ना, आप कभी इनसे नाराज़ हो जाएंगे तो ये आपको मना लेंगे, लेकिन आपसे शिकायत नहीं करेंगे किसी बात की। अगर आपको मना तो लेंगे कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आपकी खुशी के लिए सॉरी भी बोल देंगे, समझ रहे हैं, आपकी खुशी के लिए सॉरी भी बोल देंगे, लेकिन कभी शिकायत नहीं करेंगे आपसे। ये चाहेंगे कि आप इनके दर्द को, आप इनके दुख को बिना कहे समझो। ये अपने जीवन साथी से ये उम्मीद रखते हैं कि जो इनका जीवन साथी हो वो बिना कहे इनकी हर बात को समझ ले। और बाकी यूँ समझ लीजिए कि आफ्टर मैरिड आप लोगों की लाइफ, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है। बहुत ज़्यादा प्यार होगा, सम्मान होगा, केयर होगी एक दूसरे की, और एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो उसे कभी खोना मत, उससे दूर होना मत, ठीक है। कभी कभी हमारी नादानियाँ, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमें अच्छे रिश्तों से दूर कर देती हैं। तो नादानी ऐसी कुछ भी मत करना, तो कोई ऐसी नादानी मत करना कि आप इतने अच्छे इंसान को खो दो, क्योंकि इससे बेहतर इंसान शायद ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हो आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा आफ्टर मैरिड, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताएं इनके नेचर के बारे में। बहुत सारी मस्ती मजाक करना इन्हें बहुत पसंद होगा। मस्ती मजाक करना, घूमना फिरना और दूर दूर लंबे ट्रिप पर जाना, दोस्तों के साथ बहुत सारा हंसी मजाक करना इन्हें बहुत पसंद होगा। लेकिन उसके साथ साथ सबका ख्याल रखना, समझ रहे हैं, केयरिंग नेचर है इनका, कि कोई इनका ख्याल रखे ना रखे, पर ये सबका ख्याल रखना चाहते हैं, ये सबको खुश रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि एक जगह ना रहूं, बस घूमता फिरता रहूं, बस घूमता फिरता रहूं। एक जगह रहकर ये बोरिंग महसूस करने लगते हैं, बोर हो जाते हैं। और मैच्योर भी हैं, समझदार भी हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी जब ये शांत मन में होते हैं, देखिए एक समय ऐसा आता है ना कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा हो कुछ या टेंशन में हो, तो उसका मन करता है कि वो किसी से बात ना करे। तो इसे पसंद है कि जब ये एकांत में रहना चाहे तो इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, और अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर उसकी खैर नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि वो सोचता है मुझे अकेला रहने दिया जाए। कभी कभी हो जाता है सबके साथ कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, वजह कुछ भी नहीं होती, सडनली बहुत ज़्यादा इंसान इमोशनल होने लगता है या सडनली गुस्सा आने लगता है, वो एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से। तो यूँ समझ लीजिए कि ये इंसान जिस वक्त अकेले रहना चाहता है, अगर उस वक्त इसे किसी ने भी डिस्टर्ब कर दिया और आपने भी डिस्टर्ब कर दिया तो फिर खैर नहीं है। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कभी कभी कि ये अपने सोच विचार खो बैठते हैं। मतलब इनकी सारी बुद्धिमत्ता ख़त्म हो जाती है और उस गुस्से में पता नहीं क्या 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 बोल जाएंगे, लेकिन बाद में एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया, नहीं बोलना था ऐसा, पता नहीं सामने वाले को कैसा लगा होगा। देखिए, गुस्सा तो हर इंसान करता है और करना भी चाहिए, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, है ना।
गुस्सा करने से मन हल्का हो जाता है, तो ये भी अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन बाद में जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, ये इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। तो इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, लेकिन डियर यूँ समझ लीजिए कि ये आपसे कितना भी प्यार करेंगे ना, पर आपसे कभी भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाएंगे। ये इनका थोड़ा नेचर ऐसा है। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, फैमिली के साथ मस्ती मजाक करना, आपके साथ भी, लेकिन जब प्यार वाली बात आएगी तो ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात आपके सामने नहीं रख सकेंगे। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो समझता ही नहीं है, ये तो प्यार ही नहीं करता, कुछ बोलता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, इसके दिल में बहुत प्यार होगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन कह नहीं पाएगा ये आपसे, और इस वजह से आप इसे गलत भी समझ सकते हैं। तो आप इसे गलत ना समझें। और थोड़ा सा पता है कैसा नेचर है इनका कि लोगों से काम कैसे निकालना है, इन्हें बहुत अच्छे से आता है। उछल कूद करते रहना, हंसी मजाक करना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, ये सब भी कर लेते हैं ये। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खूब मीठी मीठी बातें कर लेंगे, और जो ये खुद नहीं कर सकते वो सामने वाले से करवा लेंगे। अपना काम बनाना अच्छे से जानते हैं, और थोड़ा सा शक्की नेचर होगा। जो बात करनी है इनके सामने करो, और अगर आप सोचने लगे कि मैं थोड़ा साइड में जाके बात कर लूँ, दोस्त का फ़ोन है या फैमिली वालों का फ़ोन है, तो फिर इनके दिमाग में चलने लगेगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी, मेरे सामने भी तो की जा सकती थी। होते ना कुछ लोग ऐसे, इस टाइप का नेचर है कि जो भी बात हो मेरे सामने करो, मतलब मुझसे दूर जाके मत करो। और जैसे ही आप दूर चले गए, बस वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू, और फिर ना ये आपको मनाने आएंगे, ना ही ये आपसे बताने आएंगे कि ये क्यों हर्ट हुए हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे, और जाके साइड में बैठ जाएंगे। जब आप किसी दोस्त से बात करेंगे, इन्हें कभी कभी ईर्ष्या भी होगी, कि क्यों बात कर रहा है इससे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके अंदर जेलसी वाली भावना होगी। आप इसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना, तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम जिससे प्यार करते हैं और वो थोड़ा कम अच्छा लगता है, वो सुंदर नहीं है, और हमारा कोई दोस्त है जो बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, हम उससे बात करने लगे, तो जो हमारा पर्सन होता है, तो जलन, ईर्ष्या, जेलसी स्वाभाविक होती है। तो थोड़ा आप इन चीज़ों का ख्याल रखना। देखिए, विचार है कैसे भी आ सकते हैं मन में, लेकिन जिस इंसान का अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, समझ रहे हैं, अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर उसी से रिलेटेड विचार आते रहते हैं, और क्या होता है, इंसान का घर तबाह हो जाता है। आपने वो मूवी देखी है जिसमें ये वाला सॉन्ग है, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, वो आपने देखा ना? उसमें बीच में मतलब क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो हो जाती है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसे कितने घर बर्बाद होते देखे हैं। तो आप जब भी कभी ऐसा लगे, हम अभी से आपको बता रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत प्यार करेगा पर बता नहीं पाएगा। तो आपको जब भी ऐसा लगे ना कि इनके मन में कुछ चल रहा है, तो आप बैठकर हाथ पकड़ो और बात करो प्यार से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोशिश करना कि आप इनके सामने ही बात करना। अगर आप इनसे दूर गए ना बात करने, तो फिर खैर नहीं है, यूँ समझ लो। बाकी ये बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत खुश रखेंगे। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, और हमें ये भी लगता है कि ये इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल भी होगा। अब यूँ समझिए आप कि ये जो रिश्ता है आपके लिए, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए ईश्वर ही लेकर आए हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अंतरात्मा से प्यार करेगा। बस क्या होता है ना कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, हम में भी कुछ कमियां होती हैं, दूसरों में भी कुछ कमियां होती हैं। हर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। हम अच्छाइयों पर तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर बुराइयों पर हमेशा झगड़ा करते हैं कि ये क्यों। अगर 100 अच्छाइयाँ हैं, 4 बुराइयाँ हैं, तो उनको नज़रअंदाज करना सीखिए। इससे
आपका घर परिवार, आपका गृहस्थ जीवन बहुत बेहतर होगा। आप 100 अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और 4 बुराइयों पर ध्यान देते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि गृहस्थ जीवन में जितने भी कलह क्लेश होते हैं वो इन्हीं कारण की वजह से होते हैं, और अगर लोग इन पर नियंत्रण कर लें तो उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। ऐसी छोटी मोटी कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन हर इंसान को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा। और इनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है, समझ रहे हैं, पुराने ख्यालात हैं थोड़े से। ये मतलब ट्रेंडी इंसान नहीं है, ये फैशन को फॉलो करने वाला इंसान नहीं है। ये कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, समझ रहे हैं। हो सकता है आपको न्यू सॉन्ग पसंद होंगे तो इन्हें पुराने मीडियम वो सॉन्ग्स पसंद होंगे इन्हें। तो थोड़ा सा मतलब कि फ़ैशन फॉलोवर नहीं है ये, फ़ैशन को फॉलो नहीं करते हैं, पुराने ज़माने की सोच रखते हैं थोड़ी सी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।